हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फोन में। इसमें हम बीए प्रोग्राम का जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसके इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके एग्जाम में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके मैंने है ना आपको सिलेबस की ना वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, वो भी मैंने हिंदी में सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है क्योंकि जो सोल की वेबसाइट है उसमें तो आपको इंग्लिश में दे रखा है। तो मैंने आपको इस सब्जेक्ट की हिंदी में सिलेबस को प्रोवाइड करवा रखा है और मैंने इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसमें वो भी डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी ना तो आप पहले उस वीडियो को देख ली जाकर, क्योंकि मैंने उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करा कि हाँ इस टॉपिक से आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब इस वीडियो में हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है कि 1991 के बाद जो आपको पता है कि न्यू आर्थिक पॉलिसी पॉलिसी अपनाई गई थी। एक थी कि हमारी आर्थिक जो नीतियाँ होती थी उनको, और 1991 के बाद हमारे नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था जिसमें उदारीकरण, जो एलपीजी के नाम से जानते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन सबको देखा गया। तो वही पूछा गया है ना कि 1991 के बाद ना भारत के बाद से कृषि और संबंध गतिविधियों में क्या परिवर्तन के कारक रहे हैं और क्या इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन भी है, इसको समझाना है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में लघु उद्योगों की संरचना के विकास और आर्थिक विशेषताओं के बारे में बताना है। और आपसे इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताइए। तो ये भी आपको पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कुटीर उद्योग क्या है और लघु उद्योग क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। और ये भी पूछ सकता है कि लघु उद्योग की संरचना, विकास और आर्थिक की उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करनी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न भूमि सुधार। आपको पता है कि भूमि सुधार तीन टाइप से, वो भूमि सुधार बोल रही हूँ, कृषि में सुधार जो किए गए थे वो तीन टाइप से किए गए थे। एक तो था आपका कि तकनीकी सुधार किया गया था, और सेकंड था आपका भूमि सुधार, थर्ड था आपका जो सामान्य सुधार होते हैं जैसे सिंचाई की व्यवस्था सुधारना, ये सब। तो यही चीज़ था। तो इसमें से जो आपकी सुधार किए गए थे ना कृषि के अंदर, तो उसमें ऑनली आपको भूमि सुधार पर चर्चा करनी है और इन भूमि सुधारों की असंतोषजनक प्रगति के कारण भी बताने हैं, जिसमें भूमि सुधार में आपकी एक तो आगे मध्यस्थता खत्म कर दी थी सरकार ने, और फिर आपकी जो चकबंदी होती है, जो खेत इधर उधर बिखरे हुए होते हैं उनको एक जगह किसी भी किसान को दे देनी। और जैसे आधिक्य जो भूमि होती है, आपको जो लोगों के पास ज़्यादा, किसी किसी के पास ज़्यादा भूमि होती है और किसी के पास कम बिल्कुल भी नहीं होती है, तो एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो ये सब जो भूमि सुधार के अंदर है ना, सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई थी। तो आपको अब ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई से क्या अभिप्राय है और भारत में एफडीआई नीति और इसके प्रदर्शन की संक्षिप्त चर्चा करनी है। क्वेश्चन फिफ्थ है कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली की अवधारणाओं को समझाइए और भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में क्या क्या कमियां रही थी उनके बारे में बताना है। और सरकार ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षित करने के लिए कौन कौन से नीतिगत उपाय बनाए थे कि हाँ खाद को कैसे एक तरीके से सेफ, जैसे बफर स्टॉक करके कर दिया गया था। तो यही चीज़ के बारे में बताना है कि क्या क्या अवधारणाएं थी और क्या कमियां थी और सरकार ने क्या एक तरीके से क्या उपाय सुझाए, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सिक्स्थ कि भारतीय कृषि सिंचाई के संदर्भ में ध्यान देने योग्य मुद्दे और आवश्यक सुधार कौन कौन से हैं, कि कृषि के अंदर जो सिंचाई के ऊपर कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देने योग्य बातें हैं और उनमें कैसे कैसे सुधार करने की, किस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ है कि निम्नलिखित में से दो पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। तो एक तो है कि कृषि विपणन क्या है। कृषि विपणन मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसके अंदर आपका एक तरीके से फसल बोने से लेकर फसल को बेचने तक की सभी क्रियाएं क्या होती है, शामिल होती हैं। इसे कृषि विपणन कहते हैं। तो और नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, और ग पार्ट है आपका कि भारतीय व्यापार में संतुलन में घाटा, इस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी होती है संक्षिप्त में। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 जिसके बारे में जिसमें आपको एलपीजी में सिलिब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा। तो यही चीज़ है 1991 की नई आर्थिक नीति। और इसमें मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे कि इसमें आपसे ना ये भी पूछ सकता है कि नाबार्ड क्या है, कि जो कि बैंक कृषि को एक तरीके से लोन देने के लिए ये नाबार्ड बैंक की वो स्थापना की गई थी। ऐसी नाबार्ड के बारे में आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। फिर आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि कृषि शाख से रिलेटेड टॉपिक पूछ सकता है कि कृषि में किस टाइप से शाख को वो किया जाता है। एक तो होती है कि संस्थागत संस्थागत शाख और एक असंस्थागत, जिसमें संस्थागत में तो होता है कि बैंक से आपने लोन लिया, शाख ली,
बट जो असंस्थागत में होता है कि जैसे साहूकार हो गए या फिर जो पड़ोसी हो गए या रिश्तेदार हो गए, इन सब से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं कृषि के लिए। और इसमें जो लोन होते हैं वो मतलब कृषि की जो शाख होती है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है कि अल्पकालीन शाख, मध्यकालीन शाख और फिर दीर्घकालीन शाख। जो अल्पकालीन शाख होती है वो आपकी कितने टाइम से कितने टाइम तक होती है, 6 मंथ से लेकर 1 साल तक होती है। फिर ऐसी जो मध्यकालीन शाख होती है 1 ईयर टू कितने टाइम तक, मान लो 2 या 3 साल तक। ऐसी जो वो दीर्घकालीन शाख होती है वो इससे ज़्यादा 3 से और फिर 15 साल तक के कुछ ऐसी ये शाख होती है। तो यही चीज़ें कि शाख भी कितने टाइप्स की होती है ये भी आप पढ़ लेना। फिर एक होता है आपका सहकारी समिति, क्या है सहकारी समिति के बारे में पढ़ लेना, इसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इन टॉपिक के अंदर ये इंक्लूड टॉपिक होते हैं, तो इन छोटे छोटे टॉपिक पे ना कोई नोटिस नहीं करता, बट ये टॉपिक भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन सबको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके, वो भी उनको भी पता चल सके कि हाँ इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको नोटिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।